हो गया आप लोग का। चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या टॉपिक का नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ये क्या करता है, जितने हम सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो लेते हैं हम अपने नाक से फेफड़ा के द्वारा, वो कोशिका में जाता है और वहां पर ऑक्सीजन का संपूर्ण दहन होता है। कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसका संपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। सांस लेने से हम लोग को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो जो ऊर्जा मिलती है, चूंकि आप देखिए, आप कहेंगे खूब ताकतवर है, 2 मिनट सांस रोक लीजिए, सारा ऊर्जा खत्म होता है ना। ऐसे कितना हुआ ताकतवर है, नाक मुंह बंद कर दिया जाए तो 2 मिनट के बाद आप छटपटाने लगिएगा, कितना ताकत है कि नहीं है? तो ये कोशिका जो है, हम लोग को ऑक्सीजन जो जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वहां पर कोशिकीय ईंधन में ये भाग लेता है और लेने के बाद क्या करता है, लाइट ठीक है रहा है, लेने के बाद क्या करता है कि आपको कोशिका में विभाजन करके का ये अप डाउन कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, फिर सुनिएगा, कोशिका में जाता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है कौन? ऑक्सीजन। जाने के बाद वहां पर उसका वो श्वसन में भाग लेता है, जिसके कारण वहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन का संपूर्ण दहन करके ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या है यह माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये कहाँ पाई जाती है? अगर एग्जाम में पूछता है ये कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका द्रव में। कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव में पाई जाती है। कौन पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह कोशिका द्रव में बिखरी रहती है। और यह कैसी होती है? बिखरी हुई अवस्था में रहती है। कोशिका द्रव में कहा रहती है? बिखरी हुई अवस्था में रहती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आकार के बारे में बात करें तो यह छड़ जैसा होता है। छड़ देखे ना, छड़ जैसा होता है, या धागे नुमा होता है, या दानेदार होता है, या गोलाकार होती है। मतलब ऐसे कई आकार के ये हो सकते हैं। छड़ जैसा भी होता है, धागे जैसा भी होता है, दानेदार भी होता है और गोलाकार भी होता है। तो एग्जाम में आपको आकार के बारे में पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? छड़ जैसा होता है, धागे जैसा होता है, गोलाकार होता है, दानेदार होता है। ये कई आकार के हो सकते हैं। अब देखिए, पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होती है और जंतु कोशिका में ज्यादा होती है। लगभग जंतु कोशिका में आपके 10,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आइए, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा क्या होता है, देखिए क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चित्र में। देखिए ये 2 झिल्ली से घिरा है कि नहीं घिरा है? एक बाहरी झिल्ली है, एक अंदरूनी झिल्ली है। तो इसके बीच में ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। जो ये खाली स्थान है, मतलब 2 झिल्ली है, दोनों झिल्ली के बीच में खाली स्थान होता है। ये पूर्ण रूप से खाली नहीं होता, इसमें भी एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। और ये द्रव जो भरा रहता है, इसी गुहा को, जिस गुहा में बीच में खाली है, इसी गुहा को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली है ना, यहाँ बाहरी झिल्ली तथा एक अंतर झिल्ली, और ये अंदर वाली झिल्ली को जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। छूट गया क्या जी? हाँ, यहाँ पे छूट गया। तथा एक अंतर झिल्ली से घिरी रहती है, जिसके बीच में तरल पदार्थ भरा रहता है। इसके बीच में क्या भरा रहता है? तरल पदार्थ भरा रहता है। इसके बीच में क्या भरा रहता है? तरल पदार्थ। और यही खाली स्थान को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब आइए, मैट्रिक्स क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर कुछ रिक्त स्थान होते हैं। देखिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके जगह है, ये कहीं कहीं खाली स्थान है, नहीं सब खाली स्थान है। इसी को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान होती है, जिससे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात इस सारे वाले भाग को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी में ये छड़ जैसा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी
झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं। प्रवर्ध का मतलब ये जो संरचनाएं निकली हुई है इसको प्रवर्ध कहते हैं। मिलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में लटके रहते हैं। देखिए तो ये लटका हुआ अवस्था में नहीं है, ये लटका हुआ अवस्था में है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी के बारे में जान गए ना, तो जो ये संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये जो संरचना आपके बीच बीच में खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये बाहरी झिल्ली है, आई अंदर वाले झिल्ली है। इसका आकार लगभग छड़ जैसा है। देखो छड़ जैसा नहीं है, कुछ गोलाकार भी होते हैं, कुछ छड़ जैसे दानेदार भी होते हैं। ये आपकी रचनाएं दिखाई देती है। यह कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोई दिक्कत है तो इसका हम कार्य लिखा दे रहा है। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य है, इसके दो कार्य हैं। एक तो ये ढेर सारी ऊर्जा का निर्माण करता है और दूसरा जो ये ऊर्जा बनाता है वो एटीपी के रूप में जमा रहता है, जिसे कहते हैं एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये उसके रूप में जमा होता है। जब इसकी आवश्यकता आपके शरीर को होती है तब यह ऊर्जा का दहन करने लगता है, देने लगता है। तो आइए माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या है, तो इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें भोजन जो करता है उसका संपूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऊर्जा बहुत मात्रा में निकलता है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो ऑक्सीकरण जो होता है वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव को ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, कोशिकीय ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो ऊर्जा यह बनाता है वो एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहता है। ऐसे याद कर लीजिएगा, कल हम इसे सुनेंगे।